नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चौहान अकेडमी में। आज से हम एक नया शुरुआत कर रहे हैं कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाएंगे धीरे धीरे करके। अब आज का पहला जो हमारा टॉपिक है, पुलिस रिक्रूटमेंट टेस्ट हुआ था आपका सब इंस्पेक्टर का, है ना। और ये 2017 में पेपर हुआ था अभी लास्ट टाइम। तो शुरू कर रहे हैं, पहले पेपर्स लेते हैं। सबसे पहले जनरल हिंदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर हमारे नए बैच ही पेड बैच भी शुरू हो चुके हैं, अगर आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। उसके लिए आप व्हाट्सएप नंबर है 7827282211। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके पेड ग्रुप में एडमिशन ले सकते हैं और उसकी फ़ीस जमा करके आप उसमें आराम से अपना पूरी तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम आपको पता है अच्छे से कि अगस्त में होना तय है। उस तक मतलब आपके पास सिर्फ 3 से 4 महीने अच्छे से तैयारी करने के हैं। तब तक आप बढ़िया तैयारी कर लीजिए। चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहला है जनरल हिंदी 70 नंबर की आती है, बहुत महत्वपूर्ण है। आज इसमें से कोशिश करेंगे। 9 बजने को 10 मिनट है, इस बात को शुद्ध करना है। और इसका शुद्ध रूप क्या होगा? इसमें 4 ऑप्शन थे। तो ये तो 9 बज का 10 मिनट है, 9 बजने में 10 मिनट है, 9 बजने में 10 मिनट है, 9 बजने पर 10 मिनट है। तो ये कई बार आप बहुत कंफ्यूज जाएंगे, क्योंकि हमारे जो भाषा है, हमारी भाषा में ये सब चीज़ें सब जो है अशुद्धियाँ बहुत सारी होती है जो हम बोल रहे होते हैं जो। लेकिन जब आप उसकी हिंदी में शुद्ध हिंदी में जाएंगे तो उसके लिए कुछ आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो इसका सही है 9 बजने में 10 मिनट है। इसका सही आंसर क्या होगा? आपको 9 बजने में 10 मिनट है। ठीक है, तो करेंगे। इसके बाद अगला है हमारा कपिस और कपीस का अर्थ क्या है। तो आपको पता है कपिस और कपीस। तो एक तो कपिस का मतलब होता है मटमैला और कपीस का मतलब क्या होता है? बंदर। तो याद रखेंगे आप। पेड़ों पर मैना बैठी है, इसको शुद्ध करना है आपको। तो पेड़ पर मैना बैठी है। छंद का नाम बताइए। देखिए इसमें है को पापहि पचत प्राप्त सुनि जम गन धावत बनी 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 पावन वीर बढ़त चौचंद मचावत पै ताकी लोथ्र त्रिप थगा के तट लावत 9 द्वय 11 होत 3 पाँचहि बिसरावत। इस छंद का नाम बताना था। रोला छंद हरिगीत का, उल्लाला गीत का, ये रोला छंद है। ठीक है, इसका सही ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हमारा देश निकाला का सामासिक विग्रह क्या होगा? देश से का निकाला या देश में निकला, देश में निकाला, देश से निकाला। इसका सही आंसर है हमारा है देश से निकाला। संक्षिप्तीकरण करते समय क्या किया जाता है? प्रवाहात्मकता जो होते हैं ना, प्रवाहात्मकता मतलब प्रवाह बनाए रखना भी अत्यंत आवश्यकता। अब यहाँ से क्या है कि क्वेश्चन अच्छे से अच्छे जो हिंदी पढ़ने वाले हैं उनकी भी डाउन हो जाती है। और अगर आपने विधिवत तैयारी कर ली ढंग की तो आपके इसमें सिक्योर होने के चांस है। इसलिए मैंने जो शुरुआत की है तो वो क्वेश्चन पेपर शुरुआत की है, ताकि ये भी ना भटकाव रहे कि क्या पढ़ाया जा रहा है फालतू में। ऐसा ना हो, सीधे सीधे क्वेश्चन पेपर और सीधे सीधे वही चीज़ें वैसी ही चीज़ें पढ़ाई जाएंगी आपको जो आपके एग्जाम के लिए आवश्यक है। फालतू से आवश्यकता नहीं ना फालतू पढ़ाने की। राष्ट्रभाषा किसका प्रतिनिधित्व करती है बताइए? राष्ट्रभाषा संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है, बिल्कुल। रिक्ति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ठीक है, जो रिक्ति निकलती है, वैकेंसी आती, बार बार सुनते रहते हैं तो उसे वैकेंसी कहते हैं। सारी पृथ्वी के राजा क्या कहते हैं? चक्रवर्ती। तो ये भी ध्यान रखिए, चक्रात है, चौधरी, चक्रवात है तो चक्रवर्ती है। सर्प का पर्यायवाची बताओ। सर्प का पर्याय भुजंग, करी, वारण, नग। तो आपको पता है इसमें क्या होगा? भुजंग होगा। सीने एक्सप्रेस कहाँ से प्रकाशित हुई थी? अब सीने एक्सप्रेस जो है आपको पता होना चाहिए, पत्रिका है जो कि इंदौर से प्रकाशित होती है। आईना को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? आपको पता ना, आईना सुने होंगे आप लोग। नरे आईना देखी नहीं देखी, है ना। तो ये कहाँ है? आईना। आप बघेलखंड साइड में चले जाएंगे तो वहाँ पर ये बोलेंगे ना हो आईना लावा थोड़ी पुनी देख ली आईना कैसन है। तो ये इसका मतलब क्या है? शीशा या दर्पण। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हाँ ठीक है। औचट में खड़ी बोली में क्या कहते हैं? अब औचट जो है ये भी यहाँ पर आपके बुंदेलखंड साइड का काफ़ी अच्छा शब्द है। औचट मतलब जैसे एक बोलते हैं औचट ना बता तुम बहुत औचट बताते आ। ये वहाँ का मुझे थोड़ा सा लैंग्वेज आती है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो औचट का मतलब होता है आवश्यकता से ज़्यादा। ठीक है, औचट। इसके अलावा है वृत्ति अथवा मजदूरी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ठीक है, मजदूरी। तो आपको ये जानना जरूरी है क्योंकि मैंने बताया था कि कुछ प्रशासनिक शब्द जो है वो इंग्लिश और हिंदी पूछते हैं। तो इसको हम कहते हैं वेज, WAG नहीं कहते। वेज कितना मिल रहा है? वह देर में सोकर उठता है। अब ये क्या होगा? इसका सही शुद्ध करना है
तो इसमें होगा वह देर से सोकर उठता है। इसके बाद है बच्चे बूढ़े किस समय युग के अंदर गाते, बच्चे बूढ़े सार्थक निरर्थक विलोम युग पर्यायवाची निरर्थक या निरर्थक युग। तो ये क्या है, विलोम है। कैसे, क्योंकि बच्चे का बूढ़ा, बूढ़ा का बच्चा। रस का नाम बताना इसमें, बताइए। बिंद के बासी उदासी तपोव्रतधारी महा बिनु नारी दुखारे गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनि भे मुनि वृंद सुखारे। हैं शिला सब चंद्रमुखी परसें पद मंजुल कंज तिहारे कीन्ही भली रघुनायक जो करुणा करी कानन को पगुधारे। बताइए, हास्य रस, श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस। 1 सेकंड आपको देता हूँ समय, बहुत सुन करके आपको किस रस की उत्पत्ति हो रही है आपको पता होना चाहिए। इसमें होगा कि आपका हास्य रस है, ठीक है। इसके अलावा हमारा रस का नाम इसे बताइए कि चलिए। जथा पंख बिनु खग अति दीना मणि बिनु फन कवि बर करी बर करहीना असमम जीवन बंधु बिन तो ही जो जड़ दय जियावह मोही। इसमें किस रस का नाम, मतलब क्या है आपको याद रखो यार, पढ़ करके समझ में आ जाता है कि कौन से रस की उत्पत्ति इसमें हो रही है, मतलब जो आपके फील कैसा हो रहा है। आपको फील क्या हो रहा है इसमें, करुण टाइप का हो रहा है तो करुण रस होगा इसमें। कर का अर्थ जानते हैं आप, कई प्रकार का होता है, एक तो हाथ भी होता है, किरण भी होती है और टैक्स भी होता है। तो ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, आते हैं अब इसके बाद आदि का अर्थ क्या होता है। आदि का मतलब दूसरा, आखिरी, इसमें से कोई नहीं। तो आपको पता आदि मतलब क्या होता है, प्रथम। इसके बाद अगला हमारा है आदि अंत किस शब्द युग के अंतर्गत आते हैं, बताइए। आदि और अंत, आदि का मतलब आपको पता चल गया क्या है, आपको पता होना चाहिए आदि का मतलब, ठीक है। तो ये सही है, इसका विलोम युग दोनों है, ठीक है। आदि शुरुआत, अंत लास्ट। इसके अलावा राजभाषा उस भाषा को कहते हैं जिस भाषा के द्वारा किसी राज्य के प्रशासनिक कार्य संपन्न किया जाता है, किसी देश के विश्वविद्यालय कार्य संपन्न किया जाता है, किसी देश में व्यापार किया जाता है। अच्छा, मैंने आपको कल सिलेबस बताया था, मेरी पिछली वीडियो देखिएगा, उसमें ऐसा एक सिलेबस बताया था, वही सिलेबस के अकॉर्डिंग वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन पूछा था। मैं सच में कह रहा हूँ, आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, सिर्फ इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपको सिलेक्शन इसमें लेना है SI वगैरह में, तो आप करेक्ट जगह पर यार चीज़ें करो, ठीक है। वहाँ ज्वाइन करो, वहाँ चीज़ों को करो। बात सिर्फ इसलिए नहीं कोचिंग ज्वाइन कर लो हो गया, ठीक है। हम हज़ारों कोचिंग खुली यार, लोगों को पता ही नहीं कि पढ़ाना क्या है, पढ़ाना क्या नहीं है, ठीक है। लगे पड़े हैं बिल्कुल सुबह से लेकर शाम तक। मैं तो कुछ ऐसे लोगों को भी देख रखा हूँ कि पूरा 24 घंटे बिल्कुल लाइव रहते हैं। यार लाइव रहने से या लाइव करवाने से सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन होता है क्वेश्चन पेपर, सिलेबस अकॉर्डिंग आपकी पढ़ाई, उसी प्रकार स्ट्रेटेजी। जब ये होगी ना, आपका सिलेक्शन अपने आप होगा, आप यकीन मानिए। तो देखिए प्रश्न देखिए, इसी प्रश्न के आधार पर अपनी तैयारी करिए आप। इसलिए मैं कहता हूँ कि कोचिंग ज्वाइन करने से पहले चीज़ों को थोड़ा ठोक बजा लिया करो, क्योंकि बात सिर्फ पैसे की नहीं यार, क्या पैसे जाएगी, ठीक है। 5,000 4,000 2,000 4,000, ठीक, लेकिन जो आपका साल चला जाएगा ना, वो नहीं लौट के आएगा ना। ये कोचिंग वाले आपको साल आपका वापस करने वाले हैं, ठीक है। तो राजभाषा किसे कहते हैं आपको पता होना चाहिए। किसी राज्य के प्रशासनिक कार्यों संपन्न किया जाता है। एक है साहित्य गुंजन, नाम साहित्यिक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है, इंदौर से होती है। अच्छा याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में 4 मासों का समूह, इसे क्या कहते हैं, चौमासा। 4 पैरों वाले जानवर क्या कहते हैं, चतुष्पद, ठीक है। इसके बाद चिरंतन का विलोम शब्द क्या है, नश्वर। अब ये थोड़ा टफ था, ठीक है। अब ये टफ इसलिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है ये कंपटीशन को टफ बना देते हैं, क्योंकि प्रश्न को थोड़ा सा सही था ये। तो इसका मतलब क्या होता है, नश्वर। इसके अलावा वाक्यों को नाम बताना है। रमेश ने बताया कि वो घर जा रहा है। विधिवाचक वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य। बताइए क्या, तो ये मिश्रित वाक्य, ठीक है। इसके बाद है इस वाक्य को सरल वाक्य में बदलिए। तुम बाहर गए और वह रोने लगा। तो अब इसको सरल, तुम्हारे बाहर जाते हुए रोने लगा। अब यहाँ पर ये बड़ा कन्फ्यूजिंग कर देगा। तो जो मैंने आयोग का जो उसने आंसर है वही आंसर आपको बता रहा हूँ, तुम्हारे बाहर जाते हुए रोने लगा। ये सरल है। इस वाक्य को संयुक्त वाक्य बदलिए। देखो वाक्य को बदलना, कितने क्वेश्चन पूछ लेता है यहाँ से। कठोर बनकर भी सहृदय बनो, कठोर बनकर भी सहृदय बनो। क्या होगा इसका, कठोर बनो परंतु सहृदय बनो। अलंकार का नाम बताना। देखिए हनुमान के पूछ में अभी बता ही रहा था मैं, अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है। कल अलंकार का नाम बताना है, ठीक है। प्रिय प्रवास की बात चलत ही सुखी गया ती कोमल गाथ। क्या होगा, अतिशयोक्ति अलंकार, संदेह अलंकार, उत्प्रेक्षक चलन, अन्योक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति नहीं हो रही, प्रियवास की जैसे बात चली, सूखी गया ती कोमल गाथ, ऐसे कैसे सोच करता भाई। सही विकल्प मतलब इसमें चुनना है और शब्द का बताना इसमें क्या होगा, डैश
जो है शब्द और शब्द चयन में विशेष ध्यान में कविता भाव संप्रेषण सहायक होती है। सर्वनाम अलंकारों का प्रयोग, तो अलंकारों का सार्थक प्रयोग से। सही विकल्प चुनना है रस आनंद स्वरूप ब्रह्म है, ये कहा गया है। सही विकल्प चुनना है भाव दशा के कारण वचन में आए परिवर्तन को क्या कहते हैं? वाचिक अनुभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? वाचिक अनुभाव कहते हैं। इसको अगला हमारा है सही विकल्प चुनना है काव्य कविता या पद्य साहित्य की वह विधा जिसमें किसी कहानी या मनोभाव को डैश से किसी भाषा के द्वारा व्यक्त किया। बताइए किसके द्वारा किया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए इसका सही आंसर कलात्मक रूप है। सही विकल्प चुनना है पल्लवन में सूत्र वाक्य विचार या भाव को क्या कहते हैं? मात्र विस्तार दिया जाता है। तो याद रखिएगा आप, अब ये जो क्वेश्चन करने के लिए ना आपको थोड़ा सा हिंदी की सही क्लास लेनी पड़ेगी। जब तक आप उसको नहीं पढ़ेंगे तब तक ये क्वेश्चन आप छोड़ देंगे, और ये क्वेश्चन का छोड़ने का मतलब आपका सिलेक्शन से सीधे पीछे होना। सही विकल्प चुनना है पल्लवन सामान्यतः गद्य भाषा में ही किया जाता है। समानता मतलब पद्य में मतलब कि समानता क्या होता है? गद्य भाषा होता है। सही विकल्प बताना है संक्षिप्तीकरण करते समय क्या किया जाता है? अलंकृत शैली का प्रयोग नहीं किया जाता, ध्यान रखें, क्योंकि संक्षिप्तीकरण का मतलब संक्षिप्त में उसको पेश करना। सही विकल्प बताइए ज्ञान की किसी विशेष विधा में प्रयोग किए जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? पारिभाषिक शब्द कहते हैं, बिल्कुल प्राभाषिक शब्द वाली कहलाती है उसको। सही विकल्प बताना चमत्कार की क्षमता रखने वाले एक ही श्लोक को क्या कहते हैं? मुक्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? मुक्तक, जो मुक्त है पूरे, ठीक है। तो क्या कहेंगे आप इसको? मुक्तक। ए ऑप्शन इसका सही क्या होगा? ए मुक्तक, ठीक है। इसके अलावा खंड काव्य मुख्य चरित्र की किसी एक प्रमुख विशेषता चित्रण होने के कारण अधिक क्या नहीं होती? विविधता और विस्तार नहीं होती अधिक। तो इसको लगेंगे विविधता और विस्तार नहीं होता इसमें। इसके अलावा हमारा हाथी का पर्यायवाची बताओ, तो आपको पता है एक तो ब्यालराज, मकरंद, मतंग, ठीक है, तो ये मतंग होगा इनका जनाब का। इसका अगला क्वेश्चन हमारा इनमें से क्या कविता के पदों में सक्रियता प्रभावशीलता लाता है? बताइए। छंद, अलंकार, काव्य गुण, रस। तो आपको पता है काव्य गुण बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा इनमें से कौन सा शब्द ओड़ा प्रत्यय से बना हुआ है? ओड़ा तो पता है ना, ओड़ा से आहा लगा है तो बन क्या? हसोड़ा, ठीक है, हसोड़ा। तो ओड़ा प्रत्यय से लगा बना कर क्या बना गया हमारा? पीछे लगा, क्योंकि ओड़ा क्या है? ये प्रत्यय है, और ये लग के क्या बन गया? हसोड़ा। निम्न के कौन सा शब्द गार प्रत्यय से बना है? तो आपको पता मददगार, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। इसका अलावा ठोस का विलोम शब्द बताइए। ठोस का विलोम शब्द तरल होता है। छोटी इकाई छोटी की बोली किसकी इकाई है? तो भाषा की छोटी इकाई कहलाती क्या? बोली। अब बताइए इसे वाक्य बताना भेद बराबर। मैंने उससे बहुत समझाया परंतु वह नहीं समझी। संयुक्त वाक्य, ठीक। अच्छा, इसके अलावा हमारा दिए गए ये सटीक मुहावरा बताना है। बहुत अधिक प्रश्न करने वाला। कोल्हू का बैल, बैलगाड़ी का बैल, मेहनती कामकाजी। आपको पता है कोल्हू का बैल आदमी कहता है कि कोल्हू का बैल बन गया हो, है ना। इसके अलावा नीचे दिए गए वाक्य के सही मुहावरा बताना है। राम उससे जब पुस्तक मांगने लगा तो वह आनाकानी करने लगा। आपको पता है कुर्सी की होड़ ने सरकार को जनता की क्या कर दी है? आंखों में गिरा दिया है। आंखों में गिराने का मतलब क्या होता है? कि उसको नीचे कर देना। नीचे के वाक्य को सही मुहावरा बताना है। युवकों को डैश होने पर विवाह करना चाहिए। क्या? अपने पैरों पर खड़े होने पर। ये तो सबको पता है, फिर भी यहाँ भी कुछ लोग गलत कर लेते हैं। नीचे देख मुहावरा अर्थ बताना है। दाग लगना, कलंक लगना, बहुत अच्छे से आपको पता है दाग लगना नहीं कहते, दाग हो लग गया उस पर। अमूल और अमूल्य क्या है? तो इसको आप ये थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है। अब अमूल और अमूल्य, एक तो जकड़ रहित कीमती, जाल रहित कीमती, और जाल रहित और कीमती, जल रहित कीमती। बताइए अमूल, तो यह जड़ रहित और कीमती है, ठीक है। इसके अलावा हमारा है असाध्य और असाधु, ये दोनों का बताना है। एक तो असाध्य मतलब होता है कठिन, असाधु मतलब दुष्ट होता है, ठीक है। इसके अलावा अवली और अविल का अर्थ याद रखिएगा। प्रश्न का जो स्तर है काफ़ी अच्छा है। तो अवली मतलब होता है पंक्ति, और आविल का मतलब होता है गंदा, ठीक है। तो पंक्ति और गंदा, ठीक। इसके अलावा बात करेंगे अगला हमारा पंच पात्र में कौन सा समास है? द्विगु समास है। पंच और पात्र दोनों अलग है, तो ये इसमें क्या होगा? द्विगु समास है वैसे, ठीक है। अब ये रहा हमारा थर्ड ऑप्शन इसका। इसके अलावा बात करेंगे रस का नाम बताइए। चले। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? दुख जलाधि निमग्रा का सहारा कहाँ है? अब तक जिसको मैं देख के जी सकी हूँ वह हृदय में हमारा नेत्र तारा कहाँ है? इसमें आपको कहीं वीर रस दिख रहा है? नहीं ना। हास्य रस दिख रहा है? नहीं। हटाइए। बच्चे दुर्ग दो, श्रृंगार और करुण। तब बताइए इसमें श्रृंगार आ रहा है या कि करुण आ रहा है? कैसी फील आ रही है? तो आपको पता है करुण सा आ रहा है, चीज़ें करुण होगा इसमें। छंद शब्द का मुख्य अर्थ है बंधन, और ये जो है
गति, तुक, मात्रा, विराम आदि नियमों पर आधारित होता है। तो याद रखें गति, तुक, मात्रा और विराम, ये चीज़ें जरूरी हैं। इसके अलावा हमारा है ये व्यंग्यार्थ का बोध होता है किससे? व्यंजना शब्द भक्ति। व्यंजना शब्द भक्ति से क्या होता है, या व्यंजना शब्द शक्ति है, ठीक है। व्यंजना शब्द शक्ति से क्या होता है? व्यंग्यार्थ का बोध होता है। इसके अलावा है इस पद को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए उत्तर को समझें। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा और बढ़िया क्वेश्चन पूछ लेता है, 4-4, 5-5 क्वेश्चन पूछ लेता है। हवा हूँ हवा में बसंती हवा, सुनो बात मेरी, बड़ी बावली हूँ बड़ी मस्त मौली, नहीं कुछ फिक्र है बड़ी ही निडर हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब। हवा अपना परिचय किस प्रकार दे रही है? तो आपको पता है अपना परिचय वसंत हवा के रूप में दे रही है। इस पद में ध्यान से पढ़ने के बाद फिर से वही सेम है, हवा हवा में, ठीक है। शीर्षक बताइए, पूर्वी हवा, पश्चिमी हवा, तो ये बसंती हवा, इसमें पूछ रही हूँ बसंती हवा के बारे में चर्चा है। इसके अलावा ये इस पद को ध्यान में पढ़ें और नीचे देगा उत्तर का ध्यान। वही हवा, मतलब 4-5 क्वेश्चन पूछेगा एक से, हवा की क्या क्या विशेषता है, तो आपको पता है हवा बावली है, मस्त मौली है, बेफिक्र है, निडर है, स्वच्छंद है, इधर घूमने वाली है, अनोखी, मुसाफिर है। फिर एक और क्वेश्चन बनेगा इसमें, बसंती हवा को मस्त मौला क्यों कहा गया? क्योंकि भाई निडरता होता है, फिक्र जिसको नहीं होती, इधर घूमती रहती है, उसे क्या मस्त मौला कहते हैं। इसके लिए एक और क्वेश्चन इसी में बनेगा कि बसंती हवा को एक अजीब मुसाफिर की संज्ञा क्यों दी गई है? क्योंकि सात जगह में निडर स्वतंत्र रूप से घूम सकती है मन मुताबिक। अब एक तो हो गया हमारा क्या, पद आ गया। अब एक पूछे गद्य पूछेगा। अब इसमें 5 क्वेश्चन बनेंगे, तो मतलब 10 क्वेश्चन तो आपको मैं वैसे ही दिलवा देंगे। बस आप थोड़ा सा बढ़िया ढंग से धैर्य रखो, तैयारी का अपना एक स्ट्रैटेजी बनाओ। और जैसे मैं बोलते समय ना, कुछ जैसे पढ़ते समय एक आध शब्द अगर गलत पढ़ दूँ तो पता कमेंट में ले धड़ाधड़ लिखना शुरू कर देते हो आप लोग। अरे पढ़ते आदमी हो जाता है ना, मुँह हाड़ मांस की जीभ है, थोड़ा सी इधर लपट गई तो कोई दिक्कत नहीं, टेंशन ना लेना, ठीक। दोबारा सही पढ़ देता हूँ। खैर अच्छी चीज़ें देखा करो, ठीक है। बुराइयाँ मतलब सीधे सीधे कहा गया है कि अगर कोई बंदा कर रहा है 10 काम कर रहा है तो उसके 9 काम की अच्छाइयों को छोड़ करके आप एक काम की बुराइयों तुरंत उससे पीछे पड़ जाते हैं। इससे पता चलता है आपके अंदर की पर्सनालिटी क्या है, ठीक है। चलिए खैर, जल का जीवन से बहुत महत्वपूर्ण संबंध है। हमारे शरीर में 3 भाग है, पानी का है, उसी प्रकार धरती का 3 भाग जल का है। जल के कारण हरियाली साक्षी प्राप्त होती है, परंतु आजकल जो लोग इंडस्ट्री जो हरियासी भवन के नाम पर है, गलत निर्णयों के कारण हरियाली का विनाश कर रहे हैं, तथा जल का धरती से गलत दोहन किया जा रहा है। कहते हैं जल ही जीवन है और बिन पानी सब शून्य, यानी जल के बिना हम जीवन कल्पना नहीं कर सकते। तो ये कुछ चीज़ याद रखिए, कीवर्ड हो गया आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछेगा, जल के बिना सारी पृथ्वी का जो है पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगा तथा पृथ्वी रहने लायक नहीं रहेगी, इस कारण बस पृथ्वी मानवहीन हो जाएगी। याद रखिए, जब भी गद्य पता है एक बार उसको अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। उससे कई क्वेश्चन बनेंगे। जैसे उचित शीर्षक क्या है, तो इसमें है जल का महत्व है, और फिर है धरती पर कितना भाग पानी, तो आपको 3 भाग पानी है। फिर देखिए हरियाली किसके कारण होती है, तो आपको जल के कारण होती है। क्या मतलब है, क्वेश्चन है यार ये, ठीक है। हरियाणा विनाश का क्या कारण आपको पता है, जो भी इंडस्ट्रीज रिहायशी भवन के नाम पर जो उसमें लिखा था वही क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लिया है। लास्ट में ऑक्सीजन हमें कहाँ से प्राप्त होती है, तो यार हरियाली से ऑक्सीजन प्राप्त होती है। तो ये तो था हमारा क्या, पूरा का पूरा हिंदी का। अब मैं नेक्स्ट लूँगा आपका इंग्लिश का, ठीक है, अगले लेसन में। लेकिन आप इसको अच्छे से करें और अपनी तैयारी को इतना डेवलप करें कि बेहतर तरीके से इसके 70 में कम से कम 68 मार्क्स लेके आए। मैं तो 70 अब आउट ऑफ 70 नहीं कहूँगा, क्योंकि ये फिर अतिशयोक्ति वाली बात हो जाएगी। क्योंकि यार इंसान है यार, ठीक है, कुछ ना कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। मैं क्यों फालतू फेंकने वाली बात करे, जाओ 70 में 70, पता नहीं क्या क्या लोग ड्रामा करते रहते हैं, ठीक। तो आपको करना ये है कि अगर आप हमारे पेड ग्रुप से चैनल से जुड़ना चाहते हैं, जहाँ पर मेरी प्रिपरेशन चल रही है, तो आप हमारी यही इसी लेवल की आपको प्रिपरेशन कराया जाएगा, पूरा इनका डिटेल बताया जाएगा। तो उसके लिए आप 7827282211 इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से आप अपनी ऑनलाइन क्लास शुरू कर सकते हैं। वैसे भी एक अच्छी चीज़ बता दूँ कि जो हिंदी पढ़ाएंगे हमारे DSP साहब पढ़ाएंगे, आपको बता रहा हूँ मैं। तो टीम हमारी जो है आपकी जो प्रिपरेशन में जुटी है, वो एक तो मैं खुद पूरा लगा हुआ हूँ, ठीक है। साथ में हमारे प्रोफेसर साहब हैं, ठीक है, वो भी लगे हुए हैं। डॉक्टर साहब हैं आपके, ठीक है, साइंस एंड टेक पूरा संभालते हैं डॉक्टर अनंत कुमार। और जो हिंदी के लिए हमने कार्यभार पूरा दे रखा है DSP साहब हमारे उदय भानेश बागरी, ठीक है। तो ये आपकी प्रिपरेशन में करवाएंगे पूरा। तो आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं और मैं आपको नंबर दे ही दिया हूँ, फिर से एक बार दे दे रहा हूँ। आप उसको नंबर सेव कर लीजिए 7827282211, ठीक। अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो आप बिल्कुल इस ग्रुप से ऐड हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। इसकी जो फीस जो भी रखी गई है अभी तो फ़िलहाल 2500 है, मतलब बहुत जल्दी 3000 हो जाएगी। 2500 ही मिनिमम फीस रखी गई है, बाकी बाद में उसको बढ़ा दिया जाएगा। तो आप ये कर सकते हैं, पूरा ऑनलाइन बैच चलेगा आपका, ऑनलाइन आपकी क्लास होगी, कभी भी आप अपनी क्लास देख पाएंगे। व्हाट्सअप आपका ग्रुप बनेगा, ठीक है दोस्तों। मिलता हूँ फिर अगले उसमें
अगला पेपर लेकर मिलेंगे हम, इंग्लिश का भी कराते हैं। ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।